नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। श्री कृष्णचंद्र परमात्मा उनकी वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं ताकि उसमें से एक भी अक्षर हमारे अंतःकरण में जा सके और जीवन का पूर्ण उद्धार हो सके। और मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि यहाँ हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भगवती श्रुति कहती है यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिन्हा वेदी महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यस्मात् तमिता भवन्ति। यह मानव जन्मनि चेत, यदि हमने परमात्मा को जाना, अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ जाना, वही सत्य और वह न किया, दुनिया की हर चीज हमने प्राप्त की, कहते महती विनष्टि, परमात्मा को ही जानना है, उसी के लिए मनुष्य शरीर है। और एक दृष्टांत है, एक महात्मा हरिद्वार से ऋषिकेश से भ्रमण करते 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 किसी बड़े शहर में आए। महात्मा भ्रमण करते रहते तो कहीं से जा रहे थे तो ऊपर एक लड़की को खड़ी थी, उसे देखा और गुरुजी जा रहे हैं, खुशी दौड़ते दौड़ते आई, नमस्कार किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तब गुरुदेव पूछते हैं कि बेटे कहाँ रहते हो? तो उसने कहा गुरुदेव किराए के घर में रहते, भाड़े के घर में, होटल में रहते। सास अंदर बैठी थी, कहते क्या हो गया इसको, पागल तो नहीं हुई? ये हमारा निजी घर, अपना घर है, लाखों रुपए लगाकर घर बनाया और इसको धर्मशाला के पागल हो गई लड़की। बाद में गुरुदेव पूछते हैं कि बेटे खाते क्या हो? अरे गुरुदेव बासा खाती हो, पुराना। वो कहते कि आओ लड़की पागल हो गई, मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घर के अंदर मार्केट में सबसे नई जो सब्जी आती है वो पहले मेरे घर में आती है, बढ़िया भोजन बनता है, महाराज रखा हुआ है। और ये कहते कि बासा खाती हूँ, पुराना खाती हूँ। बाद में गुरुदेव ने पूछा बेटे तुम्हारे वो जो ससुर साहब है वो कितने साल के हैं? गुरुजी क्या बताऊं, यही 8-10 साल की उनकी उम्र है। सास ने सोचा कि अब पक्की पागल हो। बाद में गुरुदेव पूछते हैं तेरी सास? कहते महाराज क्या बताऊं, वो भी 4-5 साल की उम्र उसकी है, लाल हो रही सुंदर सास। कहते तेरे पति? महाराज अभी तक वो जन्मा ही नहीं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, चल पड़े। सास लाल लाल, इंडियन सास थी, बड़ी कठिन होती है, लाल हो रही है। जब लड़की ऊपर आई कहते क्या हो गया, पागल तो नहीं हुई? कहते माँ क्या गलती होगी? कहते तो नहीं बताया कि धर्मशाला में रहते हो, होटल में रहती हूँ, इतना बड़ा कीमती मकान हो, होटल बनती हो, धर्मशाला बताती है। कहते माँ धर्मशाला में होटल में कौन रहता है? कहीं व्यापार में जाओ जगह मिलते नहीं, होटल में धर्मशाला में रहते हैं इंसान।
जब काम हो जाता है तो हम हमेशा वहां रहते हैं क्या? कहते नहीं, उसको छोड़ देते हैं। कहते माँ उसी प्रकार ये घर किसने बनाया? कहते तेरे परदादा ने। कहते परदादा यहाँ रहे? नहीं बेटे, वो तो चले गए। दादा? वो अभी चले गए। इसका मतलब क्या है? जब तक उनका काम होना था रहे, काम हो गया चले गए। तो धर्मशाला आई के नहीं, उसका थोड़ा सा पारा नीचे उतरा। कहते हाँ लड़की कुछ ठीक है। कहते चलो हो गया। आपने कह दिया कि बासा खाती हूं, पुराना खाती हूं। कहते मां सच बताना, मेरे ससुर साहब ऑफिस जाते हैं, केवल बैठे बैठे सिग्नेचर ही तो करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। और एक मजदूरा बेचारा 18 घंटा काम करता है, इसको 100-150 रुपए भी मिलते ने माँ। तो ससुर की जिनकी कमाई है नहीं, पहले उन्होंने कमा के रखा था, उसके पुण्य से बिजनेस चलता जा रहा है माँ। इस जन्म का कुछ भी नहीं, बेकार है, बेकार है। कहते थैंक यू। आपने बताया आपके ससुर 15-20 साल के ही हैं। कहते माँ मेरी शादी के पहले मेरे जो पिताश्री थे, ससुर थे, कभी सत्संग में जाते थे, कभी उन्होंने नाम लिया, कहते नहीं इस रास्ते से गुजरते ही नहीं थे। तो मेरे दृष्टि से उसकी पहली जो जिंदगी थी वो बेकार थी, वो जन्मे ही नहीं। अब थोड़े से सत्संग में जाते हैं, उनका जीवन सफल है। माँ आपका भी देखो ना, आपकी लाइन कौन सी थी? वो मान दिया, मान। ये अचेत द्विवेदी, जब तक ये हमने परमात्मा का चिंतन किया है, हर सांस में परमात्मा को रमाया है, वही सत्य जिंदगी है, बड़ी शक्ति है। प्रातःकाल मां का मत बता रहा था। पतिव्रता थी तो मनुष्य शरीर ना, लेकिन ब्रह्माणी लक्ष्मी सरस्वती सबसे बड़े होने के बाद भी वो नारद के कहने से उसके चरणों में आए। और जब झोपड़ी के दरवाजे में खड़े हो गए, मां अंदर ध्यान कर रही थी और नोक किया, दरवाजा खोलो। उसने कहा कि कौन हो तुम? कहते मां आपकी बहू है। कहते बहू है तो घर आपका है, फिर आ जाओ अंदर। जब दरवाजा खोला है, लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्माणी अंदर गई। मां उन तीनों लालों के साथ आनंद से बैठी है, उनकी सेवा कर रही है। क्या भाग्यवान हो गया, क्या तपस्या उसकी है, जो ब्रह्मांड नायक है। भगवान विष्णु के लिए बताया गया कि जिसके एक एक रोए के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं। आज एक पतिव्रता के सामने वो झुक जाती है और तीनों रहने लगी, सेवा करने लगी। एक समय यात्री बाहर से आए तो आजकल के तो थी नहीं, वो घूंघट लेकर के कोने में बैठ गई। तो भगवान आते ही पूछते कि देवी आंसू छे? कहते भगवान क्या करो, ये आपकी तीनों बहुएं हैं। कहते देवी आप भी कमाल करते हो, अभी वो इतने छोटे छोटे हैं और वो 5-5 हाथ की लंबी चौड़ी, कैसा हो सकता है? कहते भगवान मायायाम सर्व संभवा, माया में सब कुछ होता है। और अति चले गए। बाद में जब वो सेवा करती है रात को, तो सेवा करते करते हैं लक्ष्मी की आंखों से आंसू आते। और जब सांस के चरणों में, देवती के चरणों में उसके आंसू गिरे, जब ऊपर देखा कि देवी क्या कष्ट आपको है, या कोई कमी तो नहीं? कहते मां सब कुछ है, लेकिन उनके बगैर अब दिल नहीं लगता, क्षमा कर देना। तो वो कहती कि देवियों
आज से किसी के साथ असूया तो नहीं करोगे, अनसूया तो नहीं करोगे, किसी को परेशान तो नहीं करोगे, किसी का अपमान तो नहीं करोगे ना। उन्होंने प्रतिज्ञा की, किसी भी सती का अपमान आज से हम नहीं करेंगे। तो मां ने वही चरणामृत जो अपने पति के चरणों का है हाथ में लिया है, संकल्प किया, पति जैसे थे वैसे ही हो जाए। जब तीनों बालकों पर छिड़का है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश शंख चक्र गदा लेकर के जिसका जिसका जैसा है खड़े हो गए। और मां ने स्तुति की। अब तीनों देवता कहते हैं कि माता अब तो हम आपके दरबार में आ गए, हमें जाने नहीं देना, हम यही रहेंगे। तब मां ने समझाया है। तब कहते मां जाना तो है, लेकिन हम आपके पास में तीनों एक रूप बन करके यही ज्ञान का प्रचार करेंगे, यही रहेंगे। और तब भगवान दत्तात्रेय के रूप में दत्तात्रेय को उन्हें अवतार दिया। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ये सत्य का सतीत्व है। वही शक्ति आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तपस्या की आवश्यकता है। थोड़ी थोड़ी तपस्या करेंगे, परमात्मा के चरणों में जाएंगे तो परमात्मा आप जैसे चाहेंगे उसी प्रकार बनेंगे और आपके साथ साथ रहेंगे। दूसरे बहन की कथा आती है, जल्दी भागना है। भारतवर्ष के बताया था आपको मैंने, सब जगह तीर्थ है जहां जाने के बाद मन पवित्र हो जाता है, शरीर निर्मल बन जाता है और बहुत महानता उन तीर्थों की है। तो उन तीर्थों में एक तीर्थ है जिसका नाम क्या है? प्रयागराज। अपना जो पुष्कर है, पुष्कर सारे तीर्थों का गुरु बोलते हैं उसको, और प्रयागराज को संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड के तीर्थ है सबका वो राजा है। और राजा है गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का वहां संगम है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, तीनों शक्तियों का वहां संगम है। उसी संगम में बैठ करके जो कोई साधना करता है जल्दी वो सिद्ध प्राप्त कर लेता है। और तो वहां एक दफे बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। जीवन के अंदर जब तक यज्ञ न हो तब तक जीवन सुधरता नहीं। सारा जीवन ही यज्ञमय होना चाहिए। अब यज्ञ किसको बोलते हैं? जो हम बड़े बड़े आचार्यों को बैठा करके, ऋत्विजों को बैठा करके मंत्र पूर्वक अग्नि के अंदर आहुति देते हैं, वो यज्ञ तो है। लेकिन ये यज्ञ का मोटा स्वरूप है। वस्तुतः यज्ञ कौन? यज्ञ का अर्थ है दान देना। लेकिन दान कौन सा है? क्या दे सकेंगे आप? कल परसों आपको बता चुका हूं, कुछ भी तो अपना नहीं, सारा परमात्मा का है। लेकिन यहां जो यज्ञ बता रहे हम, वहां देना है। क्या देना है? अपनी सर्वस्व जो प्रिय चीज है वो किसी को अर्पण करना, इसको कहते हैं यज्ञ। अब दुनिया के अंदर सबसे प्रिय चीज क्या है? कहते धन, वह भी छोड़ना पड़ता है। कई जंगलों में चले गए, वहां भी धन का माना नहीं। और क्या बोला था मैं? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठी, भार्या गृहद्वारे सखा श्मशान, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीवयिका। पहले जमाने के अंदर जब धन आता था घर में, बैंक नहीं थे, तो उस घड़े में रख करके उसको जमीन में गाड़ देते थे। तो वही कवि कहता है धनानि भूमो, समय पर वो जमीन में ही गड़ा रहेगा और कुछ काम आएगा नहीं। पशवश्च गोष्ठे, फिर सबसे बड़ा आदमी वो माना जाता था तो जिसके घर में गाय है, भैंस है, बैल है, ऊंट है, अच्छे अच्छे हाथी झूमते हैं, वही बड़ा आदमी मानते थे। लेकिन वो जो पशुधन है वो गोठे में ही जाएगा, कुछ काम आएगा नहीं। पशवश्च गोष्ठ, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठ, भार्या गृह द्वारे, जो भी इष्ट मित्र अपने हैं वो कहां तक साथ देंगे? श्मशान तक। वह भी वही छोड़ करके चले जाएंगे। और पशवश्च गोष्ठ, कर्मानुगो गच्छति जीवयिका,
ये जो शरीर है यह भी साथ देगा नहीं, और वह भी चिता में रहेगा। जैसा जैसा कर्म हमने किया है उसी प्रकार की हमारी गति होती है, इसलिए वह भी साथ देता नहीं। बाद में कहते सबके अपेक्षा शरीर प्यारा है। प्यारा है, जरूर है, उसको बहुत हमें नाश से पालते हैं, प्यार से पालते हैं, बढ़िया खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी अंगुली में सेप्टिक हो गई, होने के बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं कि महाराज हाथ कटाना पड़ेगा। कहते क्यों भाई? यदि हाथ नहीं काटेंगे आप ना तो सारा शरीर खराब हो जाएगा। यद्यपि हाथ मेरा प्यारा है, उंगली प्यारी है, लेकिन उससे दूसरा नुकसान हो रहा है तो पैसे देकर के हाथ भी कटवा लेते हैं और उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो सबसे प्यारी चीज अपना आपा है, अहम है। और उसी अहम को यदि हम परमात्मा को अर्पण करते हैं, अहम के जगह पर ब्रह्मास्मि भावना लाते हैं। शिव केवल हम शिवस में शिव स्वरूप, ना मैं आता हूं न जाता हूं, ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मेरे अंदर दुख है, मैं सुख स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं। इस मनुष्य जीवन के अंदर ये वृत्ति, शिवाकार वृत्ति यदि हमारी हुई तो सबसे बड़ा यज्ञ है। लेकिन बड़ा कठिन है, कोई ईश्वर आता नहीं। तो बाद में कहते हैं दूसरा यज्ञ का प्रकार बताते हैं। कौन सा? जो अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये षड्रूप ये है, इसका कोई त्याग करता है तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। लेकिन शास्त्रकार आगे भी बोलते हैं कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये यदि गृहस्थी त्याग देंगे तो गृहस्थाश्रम होगा नहीं। इसका त्याग सन्यासी महात्माओं के लिए बताया है। वह यदि उसको रखेंगे तो महात्मा अपना पूर्ण होगा नहीं। तब गृहस्थाश्रम क्या करें? फिर तो उनके लिए बताया गया इन काम क्रोधों का जो सदुपयोग करता है वो सबसे बड़ा महान है, और उसने जीवन में अपने सबसे बड़ा यज्ञ किया। उसके जैसा यज्ञ कोई है नहीं। यदि काम खराब होता तो भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा उसको अपना पुत्र नहीं बनाते। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन है? अपना पुत्र। तो भगवान ने काम को अपना पुत्र बनाया, लेकिन वो काम कौन सा है? धर्माविद्धो कामोस्मि। जो धर्म के अनुकूल काम है वो मेरा रूप है और वो मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा यज्ञ बताया कि काम क्रोध लो, ईश्वर की सृष्टि है, अपनी नहीं। और ईश्वर की हर सृष्टि मोक्ष देने के लिए, कल्याण करने के लिए, सुख देने के लिए, लेकिन धर्म के अनुकूल जो करता है उसी को मोक्ष मिलता है। ये भी सब कुछ सब नहीं कर पाते और बह जाते हैं, जीवन में सुख पाते नहीं इसके द्वारा भी। तो उसको बताया फिर जहां हो वहीं रहो, कहीं भागना नहीं, दौड़ना नहीं। जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप दुकान में बैठे, चाहे कारखाने में बैठे, चाहे खेती कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, तो उस करते समय एक भावना रखनी है कि मेरे यहां जो भी काम करने के लिए आता है, जो भी भगवान ने मुझे सेवा करने के लिए मेरे साथी जिसको किया है, उनके हृदय के अंदर, उनके पेट के अंदर भगवान विश्वंभर, जगत नियंता भगवान कृष्ण, जठराग्नि के अंदर परमात्मा ही उसके अंदर बैठे। तो जो काम कर रहा है और मेरे से जो भी ले जाता है दक्षिणा, उसका जो भोजन लेता है, खरीदता है और हरेक के पेट पे डालता है। एक आदमी यदि मेरे यहां नौकरी करता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, बहन है, और सबके पेट में वो भोजन जा रहा है, तो उसके यहां यदि 10 मेंबर है तो रोज वो 10 यज्ञ मेरे द्वारा होते हैं। तो भगवान ये 10-10 यज्ञ मेरे द्वारा करवा रहे हैं। ऐसे हरेक के अंदर अपनी यदि भावना है तो सबसे बड़ा यज्ञ
यह भी नहीं करने आता है तो मूर्त निकाल करके ब्राह्मण देवता के द्वारा वैदिक मंत्र आहुति पूर्वक उसको देना, ये बड़ा यज्ञ है। कैसा है क्या है फिर कभी बताएंगे, अभी समय अपने पास नहीं। तो यह यज्ञ कल्याण का होता है, लेकिन यज्ञ ठीक ढंग से नहीं हुआ। नास्ति यज्ञ समः रिपुः, यदि गलती हो गई तो नाश भी कर देता है वो यज्ञ हो। भगवान जहां थे पांडवों के पास, रासो यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ के अंदर जो संपत्ति थी वह कैसी थी? जरासन इत्यादि जैसे राक्षसों की संपत्ति वो लाया। हम भी यज्ञ करते हैं और तो सबके पास में जाते हैं, सबको बुलाते हैं कि इतना देना है, इतनी दक्षिणा देनी, इतनी दक्षिणा देनी है। कहते ओ बाप जी कहते इसलिए देना है, उसकी ताकत नहीं है। और साथ में दूसरे लोगों को मिला लेते हैं कि उसके प्रभाव से वो करेगा, उसके प्रभाव से वो करेगा, तो जबरदस्ती उसको देना पड़ता है। तो इस प्रकार की जबरदस्ती का दान यदि कोई लेता है, जबरदस्ती संपत्ति यदि लेता है, तो यज्ञ पूर्ण होता नहीं, या श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। तो पांडव भगवान के साथ लड़ाई करके इधर का उधर का जो धन लाए, वो जो यज्ञ किया, प्रभाव क्या हुआ? 12 साल तक दर दर वनवास में भटकना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा, तो भी शांति मिली उनको नहीं। आखिरी पांडव भी गए और कौरव भी गए। जो महाभारत का युद्ध हुआ इतना भयानक हुआ, आज तक वह भारत फिर लौट के आया नहीं हो। सारा का सारा दुख थोड़ा सा एक यज्ञ गड़बड़ाया गया। इसलिए कहते हैं कि नास्त यज्ञ सभा में ऐसे कई उदाहरण हैं। यदि थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो इंसान नीचे गिरता है, वही स्थिति यहां भी है। प्रयागराज में बड़े बड़े ऋषि मुनि और 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में आए, सारे बैठे हैं, और भगवान सदाशिव शंकर उस यज्ञ के अध्यक्ष पद पर बैठे। एक एक देवता आ रहा है। आखिरी दक्ष प्रजापति जब वो आए तो भगवान शंकर मस्ती से रहने वाले हैं, उनका मन कहीं दौड़ता ही नहीं, अपनी समाधि स्थिति में रहता है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो नहीं भागता, मस्ती से रहते हैं। जब दक्ष प्रजापति आए, सारे उठ करके खड़े हो गए, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन भोलेनाथ भोले ही है। भगवान शंकर को अवधर दानी कहते हो। जो भक्त आता है उसकी इच्छा के कई गुना वो देते ही रहते हो, देते ही रहते हैं, देखते नहीं सामने वाला कैसा है। उनका चरित्र आपने देखा होगा। ऐसे उदार चेता भगवान कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं मिलेंगे। एक कहानी कथा बताते ना, एक चोर था, चोरी करने के लिए निकला, तो रात भर उसको चोरी मिली ही नहीं। सुबह का समय हुआ, नदी किनारे एक शिव मंदिर था। आज बच्चों को क्या खिलाऊं, कुछ मिला तो नहीं, मंदिर में कुछ होगा देखो। तो उस मंदिर में आया है वो, आने के बाद वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन ऊपर एक घंटा टंगा हुआ था। कहते आओ कम से कम 10 किलो का तो होगा ही, इसी को ले लेते हैं, बेच के आज की रोटी निकल जाएगी। हाथ नहीं जाता है। कहते अब क्या करो? वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, घंटा उतारने लग गया। बोले बाबा खुश हो गए, प्रकट हो गए कि भगत मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। वो कांपने लग गया बेचारा। भगवान में भक्त नहीं हो, आपको नमस्कार करने के लिए मैं आया नहीं था, मैं चोर डाकू गया बिता हूं, आज तक बहुत अत्याचार किए, पाप किए। भगवान कहते कि नहीं 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 नहीं, आज तक जब से किसी ने मुझे यहां बैठाया, कोई घी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, चढ़ाते ही जा रहे हैं। अपने को चढ़ाने वाला कोई मुझे मिला ही, तूने खुद को अपने को चढ़ा दिया हो। ये अवधर दादी हो, भोलेनाथ है। दुनिया के अंदर कुछ नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहे। तो वहां
भगवान मस्ती से बैठे हैं। जब दक्ष प्रजापति आए, देखा कि मैंने अपने जीवन के अंदर बड़ी गलती की। विष्णु के कहने से मैंने अपनी लड़की उनको दे तो दी, लेकिन इसका ना जाति का पता, ना गुण का पता, ना घर का पता। ऐसा ही अवगढ़ता नहीं है, कभी मुर्दों के पास में बैठता है, कभी राख पोतता है। ये उनका स्वरूप नहीं हो। शिता भस्मालेप सृग पिन करोटि परिकरा, ये ठीक है कहते हैं। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम। ये भगवान ऊपर से आप दिखते तो है ऐसे, लेकिन तथापि स्मृति नाम, जो आपको याद करते हैं उसका मंगल ही करते हो, मंगल ही करते हो। गृहस्थाश्रम के अंदर यदि कोई आदर्श हमको लेना है, जीवन के अंदर शांति देने वाला कोई है स्वरूप से, चिंतन से, तो भगवान सदाशिव है। और आपने देखा होगा भगवान के पास भगवती पार्वती बैठी है, तो भगवान का कार किस पर बैठ के चलते हो? बैल पर। महोक्ष है, बड़ा बैल, बूढ़ा बैल उनके पास बैठा है। और मां पार्वती का शेर है, वह भी बैठा है। कार्तिक का मयूर बैठा है, किसी का सर्प है, गणेश जी का चूहा है, सारे बैठे हैं। लेकिन जितना भी उपकरण उनके पास में है वो सारा एक का एक विरोधी है। शेर बैल की तरफ देखकर गुड़गुड़ाता है, चूहा के तरफ सर्प देखकर गुड़गुड़ाता है कि कब इसको खा जाओ, कस इसको खा जाओ। सारे झगड़ालू है। एक के 6 मुख है, एक का ये सोन नाक बहुत लंबा चौड़ा है, कोई भी देखने लायक है नहीं। सारे झगड़ालू है, लेकिन वो बाबा इन बीच में रहने के बाद भी आत्मचिंतन करते हुए शांत, भगवान का स्वरूप ही बता रहा है। ये दुनिया चित्र विचित्र है और त्रिगुणात्मक है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा, लेकिन जो आत्म स्वरूप का चिंतन करता है उसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं। शांतम शुभम अद्वैतम, ये स्वरूप उसका है, इसलिए भगवान का चिंतन कर रहा है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने उसको समझा नहीं, जाना नहीं है। यज्ञ करते ना हमेशा, इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा है धूम्र दूषित धूसरा। यज्ञ करते करते उसके दिमाग में धुआं है, नाक में धुआं है, कान में धुआं है, धुआं ही धुआं हो गया, इसलिए उसको अच्छा कुछ भी दिखता नहीं, जरा लंबा चौड़ा नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि आओ, ये उठा नहीं, मेरा सत्कार किया नहीं, तो इसको मैंने नीचा दिखाना है। जो भी यज्ञ नीचा दिखाने के लिए करोगे, दूसरे को दिखाने के लिए करेंगे, जो भी दान दिखाने के लिए करेंगे, वो सुख नहीं देगा, सुख नहीं देगा। दान करना है तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और हम लोग धर्मशाला बनाएंगे, भट्ट में कमरा बनाएंगे, कहीं जाएंगे तो लंबी के लंबी चौड़ी यादी बना देते, लिस्ट बना देते और पत्थर गाड़ देते, ठीक है करा करो, मेरे मना नहीं है। लेकिन अभिमान युक्त जो चीज होती है वो कल्याण करती नहीं। चल पड़ाओ, ऐसा यज्ञ करूंगा और सबको बुलाऊंगा, लेकिन इस शंकर को नहीं बुलाऊंगा, उसका अपमान करूंगा। किसी भी भूत मात्र का अपमान करने की कोशिश करना नहीं, और उल्टा अपने पास ही वो आता है। वहां से चल पड़ा। इधर भगवान शंकर सती के साथ जंगल के अंदर मस्ती से रहते हैं। एक दफे घूमने के लिए जा रहे थे, तो चलते चलते भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीला कर रहे थे। हा सीता के ननीता, मेरी मृग नीली सीता कौन ले गया। नीचे गिरते हैं, पत्थरों से आलिंगन करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, फिर कभी देखेंगे, आज नहीं। रो रहे हैं। उधर बाबा जी आ रहे थे, जाते समय जय सच्चिदानंद करके नमस्कार करते उनको। तो सती दे भगवान क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आया। आज तक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति आप ही है, आप ही भगवान है, आप ही परमात्मा है, यही मैं जानती हूं।
और एक इंसान वो रो रहा है, गिर रहा है, पागल जैसा दिख रहा है, उसको हमने नमस्कार किया तो उसने कहा कि सती ये साधारण इंसान नहीं, प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा है। कहते कैसी मानूंगी, गुरुदेव है, भगवान है। लेकिन जहां अभिमान है वहां विश्वास होता नहीं होता है, और नहीं होता है, वो अपनी ही चलाता है। मेरी मुर्गी की एक टांग, भाई एक टांग से चलता नहीं, कहते नहीं चाले छे तो चलवा दो, नहीं चलती, नहीं चलती। कहते मैं परीक्षा लूंगी, कहते आपकी इच्छा। हमेशा घर के अंदर जो बड़े महापुरुष है, गुरुजन है, वो जो बोलते हैं अपने अनुभव से बोलते हैं, उसका माना करो, बाद में परिणाम अच्छा होता है। लेकिन अभिमानी मानता नहीं हो। सती चल पड़ी, उसने देखा कि क्यों रो रहा है, इसकी पत्नी कोई ले गया, उसका ध्यान किया सीता का, तो सोचा ये इसकी पत्नी है, तो सीता ही बन गई, सीता की जैसी। वो रोते जा रहे हैं, मां उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई सती। भगवान देखते ही नहीं, रो रहे हैं। लखनलाल वहां खड़े थे, भाई भगवान देखो मां आ गई, लेकिन वो नहीं देख रहे, रोते जा रहे। थोड़ी टाइम के बाद में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हो लीला है, लीला में कष्ट नहीं होता है। और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मां जंगल में अकेले, भगवान कहां गए, गुरुदेव कहां गए। परीक्षा लेने के लिए गई थी, लेकिन परीक्षा देकर के लौटी। और तो बड़े लोग एकदम गुस्सा नहीं करते, यदि गुस्सा कर देंगे ना फायदा नहीं होगा। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, अंदर ही रखा, लेकिन संकल्प किया, इसने माना नहीं, और मां जगदम्बा सीता का रूप धारण कर लिया। इसलिए आज से मेरी पत्नी रही नहीं, अंदर से माना, बोली नहीं, अलग ही रहते गए, और खा रहे पी रहे सब कुछ है, लेकिन पति का संबंध, पत्नी का संबंध नहीं है। कैलाश में बैठे हैं, और दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के अंदर एक कंखल नाम का क्षेत्र है, वहां यज्ञ का आयोजन किया। बहुत और दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के अंदर एक कंखल नाम का क्षेत्र है, वहां यज्ञ का आयोजन किया। बहुत अच्छी सजावट है, सारे देवताओं के लिए अच्छे अच्छे आसन है, अच्छी जगह है, यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो सारे देवता अपने अपने प्लेन में बैठ करके वो आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे। सती वहां बैठी हैं, वो सोचती हैं कि इतने देवता अपना अपना प्लेन लेकर के जा कहां है, उत्सुकता हुई। तो एक देवता का उन्होंने आह्वान किया, उसका प्लेन नीचे उतरा है, उतरने का पूछा आप कहां जा रहे हैं। कहते मां आपको पता नहीं, कंखल के अंदर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने हमको बुलाया है, हम यज्ञ में जा रहे हैं। जब कंखल का नाम सुना, दक्ष प्रजापति का नाम सुना, कहते अरे मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है और हम नहीं जाएंगे। पता नहीं, माताएं बुढ़िया हो जाती, डोसी वाह हो जाती है, लेकिन अपने माता पिता का घर कभी भी भूलती नहीं। गांव में कोई लड़की दूसरे गांव में भी आ जाती ना, तो वो अपने जहां माता पिता थे वहां का कुत्ता घूमते घूमते यदि अपने ससुराल के गांव में आ जाता है, कहते अरे 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 मेरे यहाँ का कुत्ता है, उसको रोटी खिलाती हो, क्या बात है, पता नहीं बहुत प्यार करती हो। तो उसने जब अपने बाप का नाम सुना, यज्ञ हो रहा है, कहते इतना आनंद वहां रहे, हम जा नहीं रहे। भगवान के पास थे, कहते भगवान आपको पता नहीं पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलना है ना। उसने कहा कि सती नेम है शास्त्रों का, जब तक कोई बुलाता नहीं
तब तक जाना नहीं चाहिए। अति परिचयात अवज्ञा सतत गमनात अनादरो भवति। याद रखना, क्या कहते मैं नहीं कह रहा हूं। अति परिचयात, ज्यादा परिचय होने के बाद सम्मान नहीं होगा। और दूसरा सतत गमनात, बार बार कोई भी हो, चाहे माँ बाप का भी हो, किसी का भी हो, बार बार जाएंगे तो वो सम्मान नहीं मिलेगा, श्री समाप्त हो जाएगा। अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचयात अवज्ञा सतत गमनात अनादरो भवति। आगे कहता है मलय बिल्ल पुरंद्री चंदन तरु काष्ठ मिंधनम कुरुते। एक मलयगिरी नाम का पहाड़ है कर्नाटक में, वहां चंदन की लकड़ी होती है, बहुत कीमती है। लेकिन वहां जो पहाड़न है, पहाड़ में रहने वाली, उसको सर्दी लगती तो क्या करती हो, उसी लकड़ी को काटती है, चंदन का लाखों रुपए की लकड़ी है, लेकिन उसको जला करके उसको सेकती रहती है। अति परिचय। इसी प्रकार कभी भी अपने स्थान को छोड़कर कहीं बार बार जाना नहीं हो। मां गंगा इतनी महान है, लेकिन जब अपने स्थान को छोड़ा, भागने लग गई, जहां भागोगे, जहां दौड़ोगे, शांति नहीं, दुख ही दुख है। दौड़ते दौड़ते जब समुद्र के पास में गई है, नामम रूपम विहाय, गंगा नाम भी गया, रूप भी गया, सारा का सारा समाप्त हो गया। इसलिए देवी जब तक कोई बुलाता नहीं जाना चाहिए। कहते भगवान कभी ऐसा भी तो होता है जो अपना निकट का है, अपना है, वही भूल जाता है, उसको पत्री नहीं जाती। कहते देवी ये बात भी नहीं तो मैं चला चलता। उन्होंने जो यज्ञ किया है वो मुझे नीचे दिखाने के लिए, क्या मैं जानता तो मेरे से यदि उनको कष्ट है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने माना ही नहीं। और जहां कोई इंसान किसी का मानता नहीं और अपनी ही चलाता है तो समझना चाहिए इसने जाना है। चींटी होती ना, कीड़ी काली काली, जब बारिश होती है उसको पंख आ जाते हैं, वो सोचते कि आओ मुझे तो पंख आ गए, अब उड़ना शुरू करूंगी। कि नहीं, पंख आए इसके मतलब वो मरेगी। उसी प्रकार मर्यादा में रहो, गुरुजनों का मानो, गुरु मतलब बड़ा, नहीं मानेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। और सती ने नहीं माना, जब वो चल पड़ी तो भगवान भोलेनाथ है और दया उसके अंदर है। फिर कहा कि और मानती नहीं, गणों को कहा कि भाई जाओ उसके साथ। जब गणों के साथ चली तो भगवान ने उसका दहेज जो कुछ आया होगा सारा बटोरा, एक पोटली बनाई, एक गण को कहा कि भाई उसके साथ ले जाओ इसको। तो सती ने देख लिया, कहते ये क्यों दे रहे? कहते मुझे पता है अब आप आने वाले नहीं। जो क्रोध में आ जाता है, बड़ों का मानता नहीं, वो लौटता नहीं। सती जब चल पड़ी और वहां हरिद्वार में कंखल में आई, यज्ञ की तैयारी हो रही थी, सारे देवी देवता बैठे हैं, तो वहां शंकर के लिए स्थान नहीं है, उनका कोई असर नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कल्याण हो नहीं सकता है। और जब गई है तो पिता ने अपमान की दृष्टि से उसकी तरफ देखा। दूसरा अपमान, कोई बहन भी मिलने के लिए आई नहीं। और समय बड़ा खराब है, आज का नहीं, शुरू से आज हम इस समय में बैठे हैं ना, इसे लगता है कि ये समय का नहीं, ये शुरू से। यदि पिता उसके पास जाते तो सारी बहनें दौड़ के जाती, और पिता नहीं जाता है तो कोई भी नहीं जा रही, सोचते कि आओ। यदि उसके पास जाएंगे तो जाते समय साड़ी मिलेगी नहीं, कुछ पैसा मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं गया। आखिर मां तो मां ही होती है। मां ने सोचा क्या करूं, रोई, लेकिन रहा नहीं गया, सती को मिली है। फिर सती जब यज्ञ कुंड में गई है, अपने पिताश्री को बहुत फटकारा। अब इतना नहीं बता रहा हूं मैं, बात निकल गई। पिताजी होना सा तो हो गया, मेरे जो शिव है, सदाशिव है, भगवान है, प्रियतम है, बहुत दयालु है, भोलेनाथ है, मेरे जो अवगुण है वो भूल जाएंगे, कभी बोलेंगे नहीं, वही प्यार देंगे। लेकिन कभी हम दोनों एकांत में बैठे हो और प्यार से हाथ रखकर बोलेंगे, हे दाक्षिणायनी
ये दक्ष की पुत्री, तो मुझे कितना कष्ट होगा। पिताजी, ये शरीर आपका है ना, मैं अब इस शरीर को लेकर के उनके पास जाऊंगी। सती ने वही यज्ञ योगाग्नि लगाई और आग लगाई। बहुत वर्णन छोड़ देता हूं उसको। तो बाद में जब भगवान शंकर वहां बैठे, उनको पता ही नहीं सती गई है आई है कुछ नहीं। ये समाधि में महात्मा है, और महात्मा के अंदर कोई विकार नहीं होता है। किसी ने खिला दिया ठीक है, पिला दिया ठीक है, किसी ने बैठा दिया ठीक है। दुनियादारी के अंदर महापुरुष आते ही इस ऐसे महात्माओं को सत्कार करना चाहिए। तो बैठे हैं, नारद जी उधर से आए, भगवान को नमस्कार किया। भगवान, मां कहाँ है? सती कहाँ है? तूने दक्ष प्रजापति की यहां गई है। महाराज, गई है नहीं, गई थी, अभी वहां नहीं। तो क्या हो गया? ऐसा ऐसा हुआ। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। वीरभद्र पैदा किए, यज्ञ को तहस नहस किया। बाद में भगवान से नहीं आगा जब आए, कितना प्यार लबालब भरा पड़ा है प्यार। आए, उन्मत्त हो गए। तो उनके जो शरीर था वही कमलेपन था, और भागने लग गए। तो सारे देवताओं ने देखा कि अरे अरे जो शांति के देवता है, जिनके पास जाने का सारा दुख चला जाता है, और वही ऐसा हो गया तो कैसा होगा? ज्ञान का कैसा होगा? तो उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान सदाशिव को ठीक कर, किसी के बल के नहीं। तो भगवान विष्णु आए और माँ के पास में जाकर के कुछ रूप धारण किया, और उनके शरीर के टुकड़े भगवान भागते जा रहे, उनका टुकड़ा होता जा रहा है, तो टुकड़े गिरते गए। तो भारतवर्ष में आज से हिमाचल, अटक से लेकर कटक तक सब जगह भगवान जाते रहे, एक एक टुकड़ा गिरता गया। वहां एक शक्ति पीठ है, पाकिस्तान में भी है, हिमलाज, बनारस में, हर जगह पर 52 शक्ति है। तो ये लीला क्यों कि जो साधक है, माँ की उपासना करने वाले, वो लोग यदि वहां जाते हैं तो बहुत अतुलनीय शक्ति मिलती है। जब तक माँ जगदम्बा की कृपा नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त होता नहीं। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं तब तक मुक्ति प्राप्त होती नहीं। इसलिए भगवान सदाशिव ने, भगवान विष्णु ने ये साधना स्थल बना के रखा। तो शरीर का हाल हुआ, और जो दिव्य ज्योति अंदर माँ की थी, दिव्य ज्योत कभी जाती नहीं, वो हमेशा धक 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 प्रकाश है। तो वो ज्योत माँ के शरीर से निकली, तो पंजाब के पास में हिमाचल प्रदेश, वहां जाकर के वो ज्योत बैठ। आज भी उस स्थान का नाम क्या है? ज्वाला जी। कभी आप जाओ ना, तो इतनी बड़ी गुफा है, जितना ये पहाड़, ये हॉल है। और शक्ति के कितने रूप है? 9 दुर्गा बोलते हैं ना, उसकी उपासना अपने लोग करते हैं। तो 9 ज्योतियां इसे आज भी वो धाग प्रत्यक्ष बात ज्योति के रूप में वहां है। और कई लोगों ने सोचा क्यों अंदर गैस होगी, उसी गैस से जलता होगा। तो रसिया से, जर्मन से, अमेरिका से कई लोग आए रिसर्च करने वाले, अपने खोदने वाले बर्मे भी लाए, देखा अंदर, लेकिन गैस मिली नहीं। प्रत्यक्ष माँ और अपने यहाँ एक यमन हो गया, राजा था, उसका नाम था अकबर। ऐसा था क्या था छोड़ो। तो वो घूमते घूमते वहां गया, तो उसकी यमन वृत्ति वहां जाके खोली। कहते ये हिंदू बड़े विचित्र है, कभी पहाड़ों को पूछते, कभी पेड़ों को पूछते, कभी पत्थरों को पूछते, या आग को पूछ रहे हैं, इसे को मां मान रहे हैं। तो इसलिए इसको बुझाने के लिए वहां 2 किलोमीटर पानी था, वहीं से नहर लाया, उस गुफा के अंदर छोड़। गुफा पानी से भर गई। भरने के बाद वो जो जोत जैसे जल रही थी, वैसे पानी के अंदर से धाक 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 चल, इसमें कोई प्रभाव पड़ा नहीं। वो नीचे गर्दन करके जब दिल्ली में आया, तो
पश्चाताप के द्वारा उसकी आंख की ज्योति समाप्त हो, तब वो प्रार्थना करता है कि माँ, मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू है, कोई कुछ है, ये धर्म मानव ने पैदा किए हैं। माँ, आपके लिए तो सारे आपके ही बच्चे हैं माँ। हाँ, बच्चों में कोई अच्छा हो सकता है, कोई निर्बुद्ध हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, लेकिन माँ, आपके लिए सारे एक है। ये माँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ आप सब कुछ है, तो मेरी भी तो आप है ना। क्षमा करना माँ, मेरी ज्योति फिर दे देना, मुझे यदि ज्योति आ जाए, मेरी आंख ठीक हो जाए, तो मैं दिल्ली से नंगे पैर तेरे पास आऊंगा। आंख उसकी ठीक हो गई और बादशाह नंगे पैर पर वहां ज्वाला जी गया है, सोने का छत्र बना करके मां पर चढ़ाया हो। ये शक्ति आज तक है। तो महान जो होते हैं, उनकी जो भी क्रिया होती है वो साधकों के लिए, अपनी कल्याण के लिए होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार सती का चरित्र होने के बाद भगवान शंकर वहां आए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के पास में गए कि भगवान क्षमा करना, दक्ष साधारण है, उसकी गलती हो गई, उसने यज्ञ तो किया था। तो यज्ञ जो सृष्टि है, यज्ञ के द्वारा ही सारी सृष्टि ठीक रहती है, वर्षा होती है, अनाज होता है, महापुरुष साधना करते हैं। और वही यज्ञ समाप्त हो गया तो ब्रह्मांड का क्या होगा? आप दक्ष को क्षमा कर देना। और उसने कहा कि दक्ष को क्या हो गया, उनको पता ही नहीं। महापुरुष हमेशा क्षमा करते हैं और अपना क्या होता है, शिला लिखितम अक्षरम, पत्थर पर लकीर हो गई, फिर वो मिटती नहीं। और महापुरुषों का जले लिखितम अक्षरम, जिस पर आज जल के अंदर आपको घुमाओ, छेद दिखेगा, लाइन दिखेगी, लेकिन अंगुली उठाओ तो कुछ भी नहीं। दूसरा भगवान बोले, लेकिन देवताओं ने कहा कि नहीं भगवान, गलती हो गई है, आप इस यज्ञ की सृष्टि को ठीक करो, आपने ही यज्ञ पैदा किया और आप ही उसका नाश करेंगे तो कैसा होगा? भगवान आए हैं, उनके गुणों ने क्या किया था? दक्ष प्रजापति का जो सर है, वही तरोड़ बुर करके आग के अंदर ही झोंक दिया था, सर ही नहीं, उसकी बॉडी तो है, सर नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, इस दिशा में जाओ और पहला कोई भी जानवर हो उसका गला काट के देखो। तो बकरा था, उसी गला काटा और दक्ष प्रजापति के घर पर जोड़ के ऑपरेशन करता। देखो वहां उस समय भी ऑपरेशन की क्या स्थिति अपनी आती। लोग कहते पहले कुछ भी नहीं था, दूसरे जानवर का गला काट करके लगा देते थे और इंसान जी जाता था। गले में बकरे का मुख लगाया, वो जी गया और स्तुति करने लग गया। इसलिए कहीं कहीं मैंने देखा, उत्तराखंड में तो नहीं, लेकिन और घूमते गया तो भगवान के शंकर के जो भक्त हैं, उनके पास जाते हैं, घंटा बजाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये क्या है, वो जो दक्ष प्रजापति बकरे का मुख लगा करके जब जिंदा हो गया, तो इसी भाषा में उसने स्तुति की थी, भगवान शंकर खुश हो गए थे। आज भी भक्त सोचते कि जिस प्रकार दक्ष प्रजापति ने उनकी स्तुति की थी, उसी प्रकार हम भी करेंगे तो भगवान जल्दी ही खुश हो जाएंगे। इसलिए प्रथा वहां से चली आई हो। वो यज्ञ ठीक हुआ, भगवान हो गए। वो जो सती है, अपने यहाँ की परंपरा है, पति और पत्नी दोनों एक है, मन बुद्धि आत्मा दोनों की अलग कभी होती नहीं। शरीर छूट सकता है लेकिन संबंध कभी भी जाता नहीं। अपनी संस्कृति को छोड़ करके बाहर जहां भी जाएंगे, हर जगह पर वहां शादी नहीं, विवाह नहीं। विवाह किसको कहते हैं? विवाहती, जो परमात्मा के तरफ जो साधन हमें ले जाता है। विवाह साधन हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, और उसको कहते हैं विवाह। और वो परंपरा अपनी है। बाहर क्या है? कंट्रैक्ट है, लड़का लड़की मिलती है और वो कहते हैं कि जब तक हमारी दोनों की बनेगी तब तक हम रहेंगे, नहीं बनेगी तो
अलग हो जाते हैं, ये परंपरा है। मैं एक दफे न्यूयॉर्क में कहीं किसी गृहस्थ के यहाँ रात को सो रहा था, सुबह उठा तो वहां जो दंपत्ति थी डाइवोर्स हो गए। तो मैंने जिसके यहाँ ठहरा था उसको पूछा कि भाई क्या है, कल तो बड़े अच्छे थे लोग और आज डाइवोर्स क्यों हो गया? कहते महाराज, जब उसकी गई घरवाली रात को सोती थी तो उसके नाक से आवाज निकलती थी, आदमी के नाक से आवाज निकलता था, उसको नींद नहीं आती थी। कहते माने ऊंघ आवती न थी, बेकार है। कहते अलग हो जाओ, डाइवोर्स हो गया हो, खाली आवाज से डाइवोर्स होता है। और हमारे भारतवर्ष के अंदर वो मारता भी है, पीटता भी है, खाने को भी देता नहीं, तो भी वो कहते कि आको मारो भगवान से, उसको भगवान ही मानते हो। सच्ची घटना है। मैं पंजाब में किसी के यहाँ ठहरा था, तो वो जिसके घर ठहरा था वो वकील थी, देवी थी। कहते महाराज मैं भारतीय नारियों की हिस्ट्री आपको बता रही हूँ। मेरे पास केस आया था, एक लड़की का अपनी पत्नी के साथ बनता नहीं, केस दायर किया है, लेकिन ये त्योहार माताओं का आता है, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, दिन भर भूखी रहती हो, खाती पीती नहीं। हाँ करवा चौथ का ठीक है, करवा चौथ। तो उस दिन उसने उपवास रखा है। तब कहते मैंने उसको पूछा, कहते ये क्यों किया आज तुझे? कहते कुछ भी हो, पति तो है, उसके कल्याण के लिए मुझे आज व्रत रखा है, उसके लिए केस दायर किया है, भूखी है, लेकिन उसके कल्याण के लिए भी करवा चौथ रखती है। ये भारतीय है, सचमुच वंदनीय है, पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं इतना लंबा चढ़ा के बता रहा हूं कि सती गई है, लेकिन मन के अंदर भगवान बैठे हैं। रामायण में लिखे ना, जन्म जन्म रगर हमारी, वरौ तो शंभु नहीं तो रहु कुआर। जन्म जन्म रगर हमारी, वरौ तो शंभु नहीं तो रहु। सती का शरीर छूटा है, लेकिन मन में शंकर बैठा, यही मेरे पति देव है, यही पति देव है। तो सत्य पे हिमालय के यहाँ आई है, और आने के बाद फिर भगवान को वर्ण किया है। ये सती का सतीत्व है, नियम से सतीत्व धारण करते हैं, बहुत सुख है, आनंद है। लेकिन आज का उपदेश केवल उपदेश ही नहीं। धान समझ गए ना, चावल के ऊपर घसीट दी, कुट रही थी, तो कुटते 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 पड़ोसन उसके पास में आई, और आने के बाद उसने कुछ मांगा, उसको उसने दिया। दूसरे दिन उसके पति आए हैं 1 बजे भूखे, और वो सता भी आ गई, वो पति को अपने कब्जे में रखती थी। जब उसके पति जो आए हैं, उसको प्यास लगी थी, वो धान कुटते जा रही। जब उसका धान खात ऊपर है, उसी समय उसने पति ने पानी मांगा, तो उसने वो सब ऐसे छोड़ दिया, तो वो आकाश में गया, पानी नहीं पिला दिया, उसने सेवा की, वो चला गया। हम फिर वो सब मिसल को उठाया, और तो वो जो सता थी उसकी और भी जादू बंदी है, इसका मुसल आकाश में लटक। कि ये जादू हमको सिखा दो, मैं भी करूंगी। कहते मैं जादू जानती हूँ, ना जप जानती हूँ, तप जानती हूँ, ना मैं मंदिर में जाती हूँ, कुछ नहीं, केवल पति आज्ञा पालना, यही मेरा व्रत, यही मेरा सत्य। अच्छा, पति की सेवा से मुझसे आकाश में निकल जाता है? हाँ, तो मैं भी पति होता बनेगी। कल से उसने सेवा करना शुरू किया। बेचारा चपरासी था, उसका नौकरी करता था, आने के बाद गाँव वहाँ सुबह के टुकड़े पड़े हैं, खा लो। बेचारा किसी की साड़ी धोना, यही शादी की बात की जिंदगी। लेकिन आज आया विचित्र, दौड़ते दौड़ते गए उसके जूते उतारे, गरम गरम भोजन बनाया, पंखा चलाते उसको रोटी खिलाते, आज तक स्वर्ग अचानक कहां से आ गया? 10-12 दिन उसने सेवा की। जब 15 दिन हो गए, जो ऑफिस में जाने जाते गए, सुनो,
कहते आज ठीक 1 बजे, ठीक 1 बजे आपने घर में आना। सबका आज तक तो सो गया सबका, लेकिन आज 1 बजे क्या होने वाला है पता नहीं। ऑफिस गया सही, लेकिन उसका मन घड़ी के ऊपर है, कब 1 बजेगा जाओ, कब 1 बजेगा जाओ, काम हुआ नहीं। कहते और सुन के जाओ, जब आप 1 बजे आएंगे मैं धान कटूंगा, और जिस समय मेरा हाथ ऊपर जाएगा उस समय आपने पानी मांगना। घबरा रहा है बेचारा, 1 बजे ऑफिस से आ गया, वो देवी धान कटना शुरू किया। देखता है ऊपर हाथ कब जाएगा, आज्ञा पालू और कब पानी मांगू। धान कुटते जा रही, ऊपर हाथ गया, कहते पानी दो, बोलते ही उसने मुंह से छुड़ा और उस पर सर आकर पटक गया, उनकी धार बहने लग गई। वो पति उनका को गाली देने लगी, कहते पति की सेवा से मुसल अटकता है, मेरा सर पटक गया। जाने के बाद उसने गाली देना शुरू किया। उसने कहा कि बहन मैंने तो किया नहीं था, मुसल छोड़ा नहीं, मैंने क्यों किया, कैसा क्या कुछ नहीं। तब कहते कि पति की सेवा से मैंने सर छुड़ा। तो कहते कि है देवी, तपस्या एकदम फल नहीं देता, विद्या काले न पच्चते, उसको समय की जरूरत है। धीरे धीरे रे बना, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। सो कहे छे धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। माली पौधा बो देता है, आम लगाता है, लेकिन लगाते उसके अंदर आम देखता नहीं, खाद डालता है, पानी देता है, उसकी सेवा करता है। जब समय आता है फल मिलता है, और हमें इतना समय होता नहीं। आज थोड़ा सा दान देते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि अभी विमान आव्यो नहीं, मैंने दान दिया तो सही, लेकिन स्वर्ग से अभी तक विमान आया नहीं, हवाई जहाज आया नहीं। धैर्य से चलना है, उपासना प्यार से करनी है। तो उसी प्रकार ठीक यदि हम अपने धैर्य पर रहेंगे तो साफ अपने पर कृपा करेंगे, उसको देंगे। उसके बाद अभी तक मोक्ष का रूप आया, अब अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना, इन्हीं पुरुषार्थों का वर्णन आता जा रहा है। और प्रजापति के उत्तानपाद नाम का पुत्र है, उत्तानपाद हम भी है ना, हमारे पैर में चलते हैं और सर से बाहर मार के पेट पे आते हैं, यही जीवात्मा है। शाकी भी 2 पत्नियां, एक का नाम है सुरचि और दूसरे का नाम सुर। चलते हैं दोनों को पुत्र हुआ, जो स्मृति है उसको ध्रुव और सुमति को उत्तम। जब बड़े हुए बच्चे हैं, उनके अंदर राग द्वेष नहीं है, उनका तो सहारा एक है और परमात्मा का रूप है, परमात्मा का रूप। एक दिन ध्रुव, उसके पिताजी जब सिंहासन पर बैठे हैं और सुरुचि के पास में बैठे, आया वो पिताजी के गोद में जाने लगा, सुरुचि से नहीं सहा गया, उसने हाथ पकड़ा और नीचे ये स्थान आपके लिए तेरे लिए नहीं है, यदि ये गोद प्राप्त करनी है तो मेरे पेट से जन्म लेना, उसी के बाद आप इस स्थान पर ग्रहण करने लायक है। छोटा सा बच्चा है, नीचे गिरा दिया गया, वो ये जो समाचार था किसी दासी ने सुनीति को सुनाया, घर के अंदर सुनीति है, किसी प्रकार का कष्ट होता नहीं, वो कुछ बोली नहीं,
पुत्र रोते 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 माँ के पास आया। माँ है और वो चाहती तो झगड़ा लगा सकती थी, सारा का सारा नाश हो सकता था, या नीति है माँ बिगड़ा होता नहीं। उत्तान पाठ सुरुचि के अनुसार करता है। सुरुचि अपनी रुचि है। हमने शास्त्र के अनुसार यदि चलते हैं तो जीवन सुधरता है, और रुचि के अनुसार चलेंगे तो बिगड़ जाएगा। आज भी कल में बच वो सुरुचि निकाल के देते हैं